आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों हम लोग जो है इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। 11,000 एमसीक्यूज हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, है ना। तो इसमें जो है आज पर सब्जेक्ट 100 क्वेश्चंस ला रही हूँ मैं। तो आज फिर से जो है फार्माकोलॉजी के ही क्वेश्चंस है, क्योंकि आपको पता ही है फार्माकोलॉजी से हमारे मेजर क्वेश्चंस आते हैं, मतलब कि जितने भी क्वेश्चंस होते हैं आपका फार्माकोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, आपने देखे ही हैं, है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारा फार्माकोलॉजी। तो इसी के क्वेश्चंस लेके आई हूँ नेक्स्ट 100 क्वेश्चंस इस सीरीज में। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है आज आप लोगों के लिए, है ना। और बच्चों टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स के लिए आप लोग फार्मा एमसीक्यू ऐप पे विजिट कर सकते हो। ओके, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें जो है ऐप का लिंक है, बाकी प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है। ओके, तो अभी हम देख लेते हैं हमारे फार्माकोलॉजी के नेक्स्ट 100 क्वेश्चंस। ओके, तो बिना देरी स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक फ्रॉम द ऑप्शन प्रोवाइडेड। तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में आपने पढ़ा पेनिसिलिन पढ़ा, सिफालोस्पोरिन पढ़ा, कार्बापिनम्स पढ़ा, मोनोबैक्टम पढ़ा है ना। तो स्ट्रिप्टोमाइसिन तो बच्चों एमिनोग्लाइकोसाइड में आती है ना। अमोक्सिसिलिन आपकी पेनिसिलिन में आती है, डॉक्सासाइक्लिन आपका टेट्रासाइक्लिन में आएगा, सिप्रोफ्लोक्सिन हमारा फ्लोरोक्विनोलोन्स में आता है। तो बीटा लैक्टम तो आपकी पेनिसिलिन वाली हो गई, जो कि तुम्हें अमोक्सिसिलिन दे रखी है ना। एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन में, अमीनो पेनिसिलिन में आपका एम्पिसिलिन, बिकैम्पिसिलिन और अमोक्सिसिलिन आता है। ओके, तो आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज एंटासिड बाय न्यूट्रलाइजिंग स्टमक एसिड, है ना। तो आंसर एंटासिड्स क्या करते हैं बच्चों, एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। एंट एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे। ये क्या होती है, अल्कली होती है, वीक। ये क्या होता है, वीक बेस होती है, अल्कलाइन सब्सटेंस होते हैं ना, क्योंकि एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे तो बेस ही तो करेगा। तो ये वीक बेस होते हैं जो आपके एंटासिड्स होते हैं। तो कह रहे हैं इनमें से कौन सा जो है एंटासिड है जो स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। पोटाशियम आयोडाइड दिया, अमोनियम क्लोराइड दिया तुम्हें, सोडियम क्लोराइड NaCl जो होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आपने जब एंटासिड पढ़े होंगे तो उसमें सिस्टमिक एंटासिड और नॉन सिस्टमिक पढ़े होंगे। तो सिस्टमिक में आपका सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट आप लोगों ने पढ़ा होगा ना। तो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट आपको ऑप्शन दे रखा है, तो ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट है। फॉलोइंग ड्रग इज सेलेक्टिव अल्फा 1 एगोनिस्ट यूज्ड एज नेजल डिकंजेसेंट एंड मिड्रियाटिक, है ना। तो आपका क्या है, सेलेक्टिव अल्फा 1 का एगोनिस्ट है बच्चों। ये ड्रग जो है अल्फा 1 पे एगोनिस्ट है और ये नेजल डिकंजेसेंट होता है और ये मिड्रियासिस भी कराता है। एज अ मिड्रियाटिक भी इस ड्रग को यूज कर रहे हो। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज किस ड्रग में है। एफेड्रिन दे रखा है तुम्हें, एम्फिटामिन, फिनाइलेफ्रिन, टिमोलोल, है ना। तो टिमोलोल तो वैसे ही बीटा ब्लॉकर है, काट दो। अल्फा 1 का एगोनिस्ट है नेजल डिकंजेसेंट और मिड्रियाटिक, तो ये आपका फिनाइल एफ्रिन होता है बच्चों, याद रखना। इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑन्डेनसिट्रोन इज इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग कीमोथेरेपी इंड्यूस नोजिया एंड वॉमिटिंग। देखिए ऑन्डेनसिट्रोन जो होती है बच्चों आपके एंटीएमेटिक ड्रग में आती है, नो डाउट, है ना। तो ये जो कीमोथेरेपी से जो नोजिया एंड वॉमिटिंग इंड्यूस हो जाता है, कीमोथेरेपी जो आपकी एंटी कैंसर ड्रग हम लोग पढ़ते हैं तो उनके साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, है ना। तो नोजिया एंड वॉमिटिंग करा देती है। तो कीमोथेरेपी से जो नोजिया एंड वॉमिटिंग इंड्यूस होता है ना, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एंटीएमेटिक ड्रग देंगे, तो वो ऑन्डेनसिट्रोन है। तो उसका मतलब कौन से रिसेप्टर पे काम करेगा, मैकेनिज्म क्या है ना। तो 5-HT3 का एंटागनिस्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा। H1 पे, H2 पे या एड्रेनर्जिक पे काम नहीं करेगा, ये 5-HT3 है ना। 5-HT3 का एंटागनिस्ट ऑन्डेनसिट्रोन आता है, ध्यान रखना। ऑप्शन 2 कह रहे डोक्साप्राम इज इंडिकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो डोक्साप्राम, निकेथेमाइड, ये सब क्या होते हैं बच्चों, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट होते हैं। क्या होते हैं, रेस्पिरेशन को स्टिमुलेट कराएंगे बच्चों। तो डायलिसिस में यूज करोगे, बिल्कुल नहीं। एपनिया इन प्रीमैच्योर इन्फेंट्स, हाँ भाई हमें रेस्पिरेशन स्टिमुलेट कराना कर लेंगे एपनिया में, है ना। एंजाइम प्रोडक्शन इन लीवर गैमेटोसाइड, तो कहाँ पर यूज करोगे भाई, एपनिया इन प्रीमैच्योर इन्फेंट्स, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। वन ऑफ द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बच्चों प्रेगनेंसी में जो ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। क्यों, एज दे आर एसोसिएटेड विद रिस्क ऑफ फीटल डैमेज करा देती है, इसलिए प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की बात करी गई है, एस इनिबिटर है, हाइड्रोलाजिन, मिथाइलडोपा, निफेटिपिन। देखो तुम्हारे एस इनिबिटर्स होते हैं, ये प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं, ध्यान रखना है तुम्हें। प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है हमारे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स जो होते हैं। प्रिल वाली ड्रग आती है लाइक कैप्टोप्रिल, सिनोप्रिल। ओके, आंसर इज ऑप्शन 1।
विच स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट प्लाज्मा एक्सपेंडर के बारे में गलत बात बताओ। सब्स्टिट्यूट होते हैं प्लाज्मा का, बिल्कुल होते हैं। इन हाइपोवोलेमिक शॉक और सीवियर बर्न्स में इनको यूज करते हैं, बिल्कुल करेंगे। दे हैव ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, या डेक्स्ट्रान आइडियल प्लाज्मा एक्सपेंडर है। तो डेक्स्ट्रान तो आइडियल प्लाज्मा एक्सपेंडर है, लेकिन ना इनमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी नहीं होती। दे डू नॉट हैव ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। ओके, तो आपका फॉल्स ऑप्शन सी हो गया। नहीं तो विच ड्रग इज एल्डोस्टेरोन का बच्चों एंटागनिस्ट होता है। ये ड्रग जो है क्या है, एल्डोस्टेरोन का एंटागनिस्ट है, यूज्ड एज पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक। अब जब तुमने डायूरेटिक्स पढ़े होंगे तो वहां पर जब तुम्हारे पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक्स आते हैं तो उसमें एक तो आपके एल्डोस्टेरोन के एंटागनिस्ट आते हैं, दूसरे क्या आते हैं, रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं, है ना। ये 2 क्लास पढ़ते हो तो इसमें तो आपका ट्राइमेट्रिन और अमाइलोराइड आता है, और जो एल्डोस्टेरोन के एंटागनिस्ट में हमने स्पाइरोलैक्टोन पढ़ा जो कि स्टीरोइडल होता है बच्चों। कौन सा डायूरेटिक स्टीरोइडल है, हमारा स्पाइरोलैक्टोन स्टीरोइडल होता है। एल्डोस्टेरोन का एंटागनिस्ट होता है, पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक है, हाइपरकैलेमिया कोज करा देगा, जाइनेकोमास्टिया भी कराता है। इसका एक्टिव मेटाबोलाइट होता है कैनरिनोन, याद रखना, है ना। मैनिटोल ऑस्मोटिक डायूरेटिक में आता है। ट्राइमेट्रिन मैंने तुमको बताया, पोटाशियम स्पैरिंग में रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, हाइड्रोक्लोरोथायजाइड्स हमारे थायजाइड डायूरेटिक्स में आएगा। तो आंसर ऑप्शन बी करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन की प्रेपरेशन। इंसुलिन की प्रेपरेशन इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। तो आपका रैपिड एक्टिंग या अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में आपका लिस्प्रो एस्पार्ट ग्लूलिसाइन आता है, ग्लूलिसाइन को काट दो, रैपिड एक्टिंग में आता है ना। रेगुलर इंसुलिन आपका शॉर्ट एक्टिंग होता है बच्चों, काट दो। तुम्हें क्या पूछा इंटरमीडिएट में, ग्लार्गिन डेटिमर डिग्लूडैक ये हमारे लॉन्ग एक्टिंग में आता है, ये भी काट दो। ऑप्शन क्या बचा, आइसोफेन इंसुलिन सस्पेंशन, दिस इज इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन की प्रेपरेशन। सो ऑप्शन ए तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। फास्ट एक्टिंग में वही लिस्प्रो एस्पार्ट ग्लूलिसाइन, शॉर्ट में रेगुलर सोल्यूबल इंसुलिन, इंटरमीडिएट में आपका एक तो ये एनपीएच जो है न्यूट्रल प्रोटामिन हैजडोन या आइसोफेन इंसुलिन, इंसुलिन जिंक सस्पेंशन लेंटे। ओके, लॉन्ग में आपका प्रोटामिन जिंक इंसुलिन, डाइटिमर ये जो है ग्लार्गिन डिग्लूटैक। ओके, विच ड्रग इज H2 रिसेप्टर का एंटागनिस्ट है बच्चों, यूज टू ट्रीट पैप्टिक अल्सर डिजीज को ट्रीट करने के लिए यूज करोगे। H2 ब्लॉकर की बात हो रही है तो टिडीन को तो मत भूलना, तुम टिडीन वाली ड्रग आती है H2 ब्लॉकर में, लाइक सिमेटिडीन, रेंटिडीन, निजाटिडीन, फमोटिडीन, टिडीन वाले H2 रिसेप्टर ब्लॉकर होते हैं ना बच्चों। ओमिप्राजोल पीपीआई में आएगा, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में। मेट्रोनिडाजोल इमिडाजोल डेरिवेटिव एंटी अमीबिक होता है ना। क्लैरिथ्रोमाइसिन तुम्हारा मैक्रोलाइड्स में आता है। यहाँ पर रेंटिडीन H2 ब्लॉकर में आ गया, ऑप्शन डी। फ्यूरान रिंग है रेंटिडीन में, याद रखना। ओके, वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवर्स इफेक्ट है पायराजीनामाइड का। पायराजीनामाइड के नाम से याद रखो, पायराजीन रिंग है इसमें, तो याद रखोगे क्या, पायराजीन रिंग है बच्चों इसमें। अब एडवर्स इफेक्ट पूछा है, क्या कराएगी, न्यूरोटॉक्सिटी हमारी आइसोनियाजिड करा देती है बच्चों, जो फास्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग है, पायराजीनामाइड भी है। हाइपर यूरिसीमिया बिल्कुल कराएगी तुम्हारी, देखो पायराजीनामाइड हाइपर यूरिसीमिया करा देगी, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा देती है, जैसे कि तुम्हारे थायजाइड्स और लूप डायूरेटिक्स कराते हैं, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा देते हैं, ये भी ऐसे ये भी कराती है। तुम्हारी कौन सी ड्रग है, पायराजीनामाइड, जो फास्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग है। फ्लू सिंड्रोम या एसिडोसिस, तो तुम्हारा आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीटा एड्रिनर्जिक एंटागनिस्ट। बच्चों बीटा ब्लॉकर की बात हो रही है तो मेरे बच्चों को पता है लोल वाले बीटा ब्लॉकर होते हैं। एपिनेफ्रिन तो बच्चों सिंपैथोमिमेटिक है, ये ब्लॉकर में नहीं आएगा। साल्ब्यूटामोल बीटा 2 का एगोनिस्ट होता है, ब्रोंकोडायलेटर है, ब्रोंकल अस्थमा में यूज करते हैं। प्रोप्रेनोलोल इज बीटा ब्लॉकर, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होता है। एट्रोपिन इज एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। यहाँ पर आंसर तुम्हारा ऑप्शन सी करेक्ट है। व्हाट डज द एक्रोनिम COPD स्टैंड फॉर इन द ड्रग क्लासिफिकेशन, तो COPD का फुल फॉर्म बताइए। कोर्टिकोस्टेरॉइड नहीं होता, कार्डिक सेंट्रलाइज होता, क्रोनिक होता है, सी से क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ओके, ऑप्शन 2। विच इनहेलेंट इज प्राइमरली यूज्ड एज अ ब्रोंकोडाइलेटर है बच्चों इन द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। बताओ कौन सा इनहेलेंट है जो अस्थमा में यूज कर रहे हो, ब्रोंकोडाइलेटर है, तो इसमें बताइए कौन सा है। साल्ब्यूटामोल बीटा 2 एगोनिस्ट है, बैक्लोमिथासोन है, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टाइट्रोपियम ब्रोमाइड, ये भी हमारे अस्थमा में यूज होते हैं, ठीक है। और या क्रोमोलिन सोडियम, तो ये मास्टर सेल स्टेबलाइजर में सोडियम क्रोमोग्लाइकेट और कीटोटिफ बनाता है, ठीक है। तो आपसे प्राइमरली पूछा है और
ब्रोंकोडायलेटर है अस्थमा में, तो इन चारों ऑप्शन में से हम करेंगे हमारा साल्ब्यूटामोल। ओके, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है व्हाट इज द टर्म फॉर अ ड्रग इंटरैक्शन व्हेन वन ड्रग एनहेंस कराती है इफेक्ट ऑफ अनदर ड्रग बियॉन्ड व्हाट इज एक्सपेक्टेड। बच्चों देखो, इनहेंस तो करा रही है इफेक्ट ऑफ दूसरे ड्रग के, पर आगे पढ़ो क्या लिखा है, बियॉन्ड, जो तुमने एक्सपेक्ट करा था उससे भी ज्यादा एनहेंस करा दिया इफेक्ट को। तो तुमने जो सिनर्जिज्म पढ़ा होगा ना बच्चों, उसमें एक तो एडिटिव होता है, एक आपका पोटेंशिएशन सुपर एडिटिव होता है। एडिटिव में सिंपल है, आपका A+B दोगे तो दोनों का इफेक्ट सिंपली ऐड हो जाएगा, लेकिन सुप्रा एडिटिव में इफेक्ट जो ऐड करोगे तो उन दोनों से ज्यादा इफेक्ट आता है, मतलब, है ना। तो पोटेंशिएशन को ही सुप्रा एडिटिव बोलते हैं, ठीक है। तो देखो, पोटेंशिएशन, एंटागोनिज्म, सिनर्जिज्म या टॉलरेंस में से आपका पोटेंशिएशन हो जाएगा, ये ऑप्शन 1 हो जाएगा। व्हाट डज द एक्रोनिम ADHD स्टैंड फॉर इन ड्रग क्लासिफिकेशन। तो देखो भाई क्या है, एंटी कोएगुलेंट फॉर डीप हार्ट डिजीज, एडवांस डर्मेटोलॉजी एंड हेयर डिजाइन, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर या एंटी हिस्टामिनिक डिकंजेशन ट्यूब। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा बच्चों, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन एग्जाम्पल है बच्चों किसका, एंटीबायोटिक का। ओके, सिंपल है। तो एस्प्रिन, एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड तुम्हारा एंसर्स में आता है, इट इज नॉट एंटीबायोटिक। एंटी हिस्टामिन भी नहीं होगा, आइबुप्रोफेन प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव, ये भी एंसर्स में आता है। तो आपके एंटीबायोटिक होते हैं जैसे कि पेनिसिलिन, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट ही हम इनको यूज करते हैं, है ना। तो पेनिसिलिन जो हमें फंगस से मिलता है तो ये एंटीबायोटिक है, तो ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा पेनिसिलिन, जो कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में आता है। सल्वोल पैक्ट करने वाली ड्रग में हमने पेनिसिलिन को पढ़ा है। रोवोल्फिया कमांडर विच द फॉलोइंग विच टाइप ऑफ ड्रग इन फार्माकोग्नोसी में रोवोल्फिया किस में आता है बच्चों, रोवोल्फिया अच्छा किस में आता है, एंटी हाइपरटेंसिव, एनाल्जेसिक, एंटी हिस्टामिन या एंटीपायरेटिक। सिंपल एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में आपका रोवोल्फिया आता है। रोवोल्फिया में रिजर्पिन होता है बच्चों, रिजर्पिन, जो कि तुम्हारा एंटी हाइपरटेंसिव होता है, ध्यान रखना है। ओके, वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज पेरिफेरल वैसोडाइलेटर इन हाइपरटेंशन। ओके, तो पेरिफेरल वैसोडाइलेटर की बात हो रही है हाइपरटेंशन में। पेरिफेरल वैसोडाइलेटर कौन सा है इसमें से, हाइड्रालाजीन दिया है, रैसागिलीन दिया है, रिफाम्पिसिन दिया है, नोस्कैपिन दिया है। तो आपका पेरिफेरल वैसोडाइलेटर में आपका हो जाएगा जो हमने पढ़े थे, है ना, आर्टरी प्लस वेन दोनों को डायलेट कराएंगे, एक आर्टरी को डायलेट कराने वाली ड्रग है। आर्टीरियोलर डायलेटर में आपने एमडीएस से 3 ड्रग पढ़े, मिनॉक्सिडिल, डायजोक्साइड और हाइड्रालाजीन, है ना। तो ये हाइड्रालाजीन आपका वैसोडाइलेटर हो जाएगा, ऑप्शन आपका 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट डज द एक्रोनिम H2 ब्लोकर स्टैंड फॉर इन ड्रग क्लासिफिकेशन। तो H2 ब्लोकर बच्चों क्या है, देखो सिंपल सा है। H2 ब्लोकर का मतलब सभी को पता है भाई, हिस्टामिन के H2 रिसेप्टर को ब्लॉक कराने वाली ड्रग है ना। तो हिस्टामिन जो है इसके ब्लॉकर है, हिस्टामिन का जो H2 रिसेप्टर है इसको ब्लॉक करा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज लोकल एनेस्थेटिक बिकॉज ऑफ इट्स ड्रग एब्यूज की वजह से बच्चों इसको एज अ लोकल एनेस्थेटिक यूज नहीं करते हैं। कोकेन है, प्रोकेन है, लिग्नोकेन, ब्यूपेवाकेन। देखो प्रोकेन, लिग्नोकेन, ब्यूपेवाकेन को यूज करते हैं, लेकिन कोकेन जो होता है बच्चों इसको एब्यूज की वजह से इसको यूज नहीं करा जाता। ओके, ऑप्शन ये हो जाएगा। फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पैरासीटामोल के बारे में बच्चों इनकरेक्ट है, गलत है। पैरासीटामोल के बारे में कह रहे पोटेंट एंटीपायरेटिक होता है एंड इक्वी एनाल्जेसिक है विद एस्प्रिन इन थेरेप्यूटिक डोज बट डिवॉइड ऑफ सिग्निफिकेंट एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट। देखो पैरासीटामोल का एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल ही होता है ना। तो ये बात याद रखना। तो ये देखो एंटीपायरेटिक होती है, एनाल्जेसिक होती है, लेकिन एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट नहीं होता भाई पैरासीटामोल में, ध्यान रखना तुम्हें। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। तुमसे क्या पूछा भाई, इनकरेक्ट। तो फर्स्ट तो ऑप्शन में आएगा नहीं, पहली बात तो सही है, इनकरेक्ट पूछा है ना। देखो बच्चों, तो फर्स्ट तो आप लगा ही नहीं सकते, जिस ऑप्शन में तुम्हें फर्स्ट दिखे वो काट दो, है ना। तो यहाँ पर इट प्रोड्यूस जीआई इरिटेशन एंड अफेक्ट प्लेटलेट एक्टिविटी, ऐसा नहीं होता। इनकरेक्ट तुम्हारी ऑप्शन 2 लिखी हुई है जो कि बी आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जीआई इरिटेशन और प्लेटलेट एक्टिविटी को अफेक्ट नहीं करेगी। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो गया कि भाई फर्स्ट वाली बात सही है, सेकंड वाली बात गलत है। ओके,
फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑस्मोटिक डाययूरेटिक के बारे में करेक्ट है बच्चों, करेक्ट लिखा हुआ है ये, ठीक है। क्या करेक्ट है ऑस्मोटिक डाययूरेटिक के बारे में? फार्माकोलॉजिकल इनर्ट बिल्कुल होते हैं बच्चों, जनरल नॉन मेटाबोलाइजेबल भी होते हैं, फ्रीली फिल्टर्ड भी होते हैं एट द ग्लोमेरुलस, है ना। ऑस्मोटिक डाययूरेटिक जो होते हैं जैसे मैनिटोल है तुम्हारा, तो बिल्कुल तीनों बातें करेक्ट है यहाँ पर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एड्रेनर्जिक ड्रग के बारे में क्या बात सही है? कह रहे मिटारामिनॉल जो है इट इज यूज्ड फॉर रेजिंग ब्लड प्रेशर, डोपामिन इज यूज्ड फॉर इज आइनोट्रोपिक एक्शन ऑन द हार्ट, है ना। तो कह रहे कौन सा करेक्ट है बच्चों? दोनों बातें करेक्ट लिखी हुई है, ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ आर करेक्ट। ओके, मिटारामिनॉल जो है बच्चों ये क्या होता है? पोटेंट सिंपैथोमिमेटिक अमीन होता है जो इंक्रीज कराएगा बोथ सिस्टोलिक एज वेल एज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और डोपामिन हमारा जो होता है क्या करता है? इंक्रीज करता है फोर्स ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट होता है और हार्ट रेट को भी बढ़ाता है। ओके, फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ओरल रूट ऑफ ड्रग डोएज फॉर्म। ओरल रूट का एडवांटेज नहीं है, नॉट एन एडवांटेज ऑफ ओरल रूट ऑफ डोएज फॉर्म। कन्वीनियंट एंड सेफ होता है, इकोनॉमिकल होता है, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पेरेंटल थेरेपी आर अवॉइडेड, ऑनसेट ऑफ एक्शन इज टार्डी। एडवांटेज नहीं है बच्चों, कन्वीनियंट एंड सेफ दिस इज एडवांटेज, इकोनॉमिकल है ये भी एडवांटेज है, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पेरेंटल थेरेपी आर अवॉइडेड दिस इज ऑल्सो एडवांटेज, बट ऑनसेट ऑफ एक्शन इज टार्डी मतलब स्लो। इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन स्लो है, दिस इज डिसएडवांटेज नॉट एडवांटेज। ओके, आंसर इज ऑप्शन डी। प्रोकेनामाइड इज यूज्ड एज अ कार्डियोवास्कुलर ड्रग। प्रोकेनामाइड जो है बच्चों, प्रोकेन का अमाइड डेरिवेटिव प्रोकेनामाइड। क्लास 1 एंटी अरिथमिक में जिसमें सोडियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं उसमें क्लास 1A में तुमने क्यूपिरिसिन ड्रग पढ़ी है, क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड, डायसोपायरामाइड, ये वही प्रोकेनामाइड तुम्हें लिख रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो एंटी अरिथमिक में आता है क्लास 1A में, तो कार्डियोवास्कुलर ड्रग है। फॉलोइंग इज करेक्ट, एडवर्स इफेक्ट है प्रोकेनामाइड का बताओ। एलर्जिक रिएक्शंस इंक्लूडिंग चिल्स एंड फीवर, कार्डियोटॉक्सिटी और हाइपरटेंशन। तो बच्चों कौन सा एडवर्स इफेक्ट शो करेगी? ये तो दोनों ही करेगी, ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ 1 and 2। ओके, डैश क्या है? नेचुरली अकरिंग प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड विच इज रिलीज्ड ड्यूरिंग मायोकार्डियल इस्चीमिया के दौरान रिलीज होता है प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड है। अब देखो एडिनोसिन दिया है तुम्हें, विरापामिल में कोई प्यूरिन रिंग तुम्हें दिख रही है क्या? फिनाइल अल्काइल अमीन डेरिवेटिव है भाई, हटा दो डिल्टियाजैम आइब्यूटिलाइड। तो यहाँ पर तुम्हारा एडिनोसिन जो होता है बच्चों, एडिनोसिन क्या होता है? प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड होता है जो रिलीज होता है ड्यूरिंग मायोकार्डियल इस्चीमिया। मायोकार्डियल इस्चीमिया के दौरान रिलीज होता है एडिनोसिन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज नॉट अ मिड्रियाटिक ड्रग। बच्चों मिड्रियासिस नहीं कराएगी, है ना। तो आपकी जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होती है ना, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, वो मिड्रियासिस, जैसे कि अपना जो एट्रोपिन है वो मिड्रियासिस कराएगा। हमारे जो सिंपैथोमिमेटिक ड्रग है, हमने पढ़ा है भाई स्ट्रेस में, इमरजेंसी में हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है बच्चों? एकदम से आंखें फटी की फटी रह जाएगी ना, मिड्रियासिस होती है। तो सिंपैथोमिमेटिक ड्रग मिड्रियासिस कराती है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग मिड्रियासिस कराती है। नहीं, कौन सी नहीं कराएगी? कोलिनर्जिक ड्रग मियोसिस कराती है ना। और आपके जो सिंपैथोमिमेटिक का ऑपोजिट जो है एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग में अल्फा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, ये आपके फिर यही कराएंगे क्या? मियोसिस कराएंगे। चलो भाई ठीक है, अब ऑप्शंस देखो। साइक्लोपेंटोलेट एंटीकोलिनर्जिक है, मिड्रियासिस कराएगी, मैंने तुमको बताया। ट्रोपिकामाइड एंटीकोलिनर्जिक है, मिड्रियासिस कराएगी। इकोथायोफेट या फिनाइल एफ्रिन, तो फिनाइल एफ्रिन तुमने पढ़ा था, अल्फा 1 का एगोनिस्ट, नाजल डिकंजेसेंट होता है, मिड्रियाटिक होता है। तो कौन सा मिड्रियाटिक नहीं है? इकोथायोफेट, इट इज नॉट मिड्रियाटिक, इट इज मियोटिक, है ना। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया। फिर कह रहा है व्हाट इज मेजर्ड बाय, कंपेयर करोगे एयर अंडर द कर्व। AUC का फुल फॉर्म बच्चों कभी एग्जाम में तुमसे क्वेश्चन बन जाए, तुम्हें पता होना चाहिए। AUC दिस इज एरिया अंडर द कर्व, है ना। प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम कर्व का जो एरिया होता है दैट इज AUC। कह रहे कंपेयर करोगे AUC ऑफ अ ड्रग गिवन ऑरली टू द AUC ऑफ अ ड्रग गिवन IV, है ना। तो जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो तुम्हें बायो अवेलेबिलिटी के बारे में बताता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। कह रहे AUC तुम्हारा जो है ओरल, उसे तुम कंपेयर करोगे AUC तुम्हारा जो है IV से, तो ये आपका क्या है बच्चों? ये बायो अवेलेबिलिटी है ना। यहाँ पर तो तुमसे सिंपली पूछा, देखो Cmax क्लियरेंस Tmax नहीं होता, दिस इज बायो अवेलेबिलिटी। बाकी ये तुम्हारा अखा एब्सोल्यूट है कि रिलेटिव है, दिस इज एब्सोल्यूट।
एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी है, तुम्हें याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, है ना। एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी कहते हैं ऑफ अ ड्रग में बी डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग द रिस्पेक्टिव एरिया अंडर द प्लाज्मा कंसंट्रेशन कर्व आफ्टर ओरल एंड आईवी एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, कह रहे ड्रग दैट एक्ट बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक सेलुलर रिसेप्टर क्लासिफाइड अंडर विच मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। कह रहे हैं ड्रग दैट एक्ट बाय, जो बाइंड करती है ना, रिसेप्टर से बाइंड कर रही है बच्चों, है ना, तो किस टाइप का मैकेनिज्म, एंजाइम को इनहिबिट थोड़ी करा रही है, रिसेप्टर से बाइंड कर रही है ना, रिसेप्टर मेडिएटेड एक्शन प्रोड्यूस कराएगी, तो ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। नॉन स्पेसिफिक फिजिकल एक्शन या केमिकल एंटागोनिज्म नहीं हो रहा, दिस इज रिसेप्टर मेडिएटेड एक्शन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एंटीस्पास्मोडिक ड्रग इन ड्रग की क्लासिफिकेशन में जो एंटीस्पास्मोडिक ड्रग क्या कराती है बच्चों, बीपी को लो नहीं कराएगी तो एंटी हाइपरटेंसिव कराएगी, मैनेज करेगी मूड डिसऑर्डर्स को, ये भी नहीं करेगी, है ना, रिलीव पेन एंड इन्फ्लामेशन ऐसा भी नहीं करेंगे। एंटीस्पास्मोडिक ड्रग क्या करेंगे बच्चों, रिलीव कराएगी मसल स्पाज्म एंड क्रैम्प्स को। ओके, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। व्हाट डज द एक्रोनिम एनसेड्स स्टैंड फॉर इन ड्रग क्लासिफिकेशन, सिंपल है, नॉन, एन से नॉन द न्यूरोलॉजिकल नार्कोटिक न्यू काट दो, नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग हो जाएगा ऑप्शन 1। फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द डोज एंड एक्शन ऑफ ड्रग इन एन इंडिविजुअल, है ना, तो डोज, ड्रग का डोज और ड्रग के एक्शन को कौन अफेक्ट करेगा बताओ, हाइपर सेंसिटिविटी, सेक्स, तो बताइए, तो देखो दोनों ही फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा हमारा। व्हाट आर द इंजेक्शन गिवन इन बिटवीन डर्मिस एंड एपिडर्मिस नोन एज, है ना, डर्मिस और एपिडर्मिस के बीच में जो इंजेक्शन दिए जाते हैं उन्हें क्या कहेंगे, इंट्रावीनस, तो भाई वेन्स में दिए जाएंगे, इंट्राडर्मल कहोगे, हाइपोडर्मिक कहोगे, इंट्रामस्कुलर कहोगे, तो ये आपके इंट्राडर्मल या इंट्राक्यूटेनियस होते हैं, है ना, इंट्राडर्मल बोल दो, इंट्राडर्मल मतलब विद इन द डर्मिस, है ना, या इंट्राक्यूटेनियस। ओके, तो कह रहे इंजेक्शन रिक्वायर नीडल टू बी प्लेस जस्ट अंडर द एपिडर्मिस के नीचे, देखो एपिडर्मिस फिर डर्मिस फिर हाइपोडर्मिस होता है, एपिडर्मिस आउटर लेयर ऑफ स्किन होता है, उसके नीचे क्या है, डर्मिस है, उसके नीचे हाइपोडर्मिस है, तो एंड इनटू द डर्मिस इनर लेयर ऑफ स्किन। इंट्राडर्मल इंजेक्शन आल्सो, इनको इंट्राक्यूटेनियस भी कहते हैं, शैलो और सुपरफिशियल इंजेक्शन होता है सब्सटेंस का इनटू द डर्मिस विच इज लोकेटेड बिटवीन द एपिडर्मिस एंड द हाइपोडर्मिस। ओके, फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करते, ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट नहीं करेगा बच्चों, बताओ। सरफेस एरिया ऑफ ऑब्जॉर्बिंग साइड बिल्कुल अफेक्ट करेगा, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, सिंपल सी बात है, अफेक्ट करेगा। रूट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन, भाई एक्सक्रीशन किस रूट से हो रहा है, तो ये तो एब्जॉर्प्शन पे अफेक्ट नहीं डालेगा, नोट में तो ऑप्शन बी आ गया। मॉलिकुलर वेट है ड्रग का, उसका फर्क पड़ेगा, लिपिड सोल्युबिलिटी का बिल्कुल फर्क पड़ेगा, तो किसका फर्क नहीं पड़ेगा, ऑप्शन बी का, भाई रूट क्या है एक्सक्रीशन का, इससे थोड़ी ना फर्क पड़ेगा, ऑप्शन बी। ड्रग एक्टिंग इनसाइड द सेल, सेल्स के अंदर जाके एक्ट कर रही है, पेनिसिलिन डिजिटालिस एंटी मैलिग्नेंट है कैटिकुलम, तो ये आपके एंटी कैंसर ड्रग होती है जिन्हें एंटी मैलिग्नेंट भी बोलते हो, एंटी न्योप्लास्टिक भी बोलते हो बच्चों, है ना। अब पेशेंट्स विद अस्थमा इज प्रिस्क्राइब बीटा 2 एगोनिस्ट, भाई एक अस्थमा का पेशेंट है उसे हमने क्या दे दिया, बीटा 2 एगोनिस्ट दिया है। फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज मोस्ट लाइकली टू रिलीव ब्रोंकोस्पाज्म, भाई तुमसे सिंपल ही पूछ लिया बीटा 2 एगोनिस्ट, है ना, तो बीटा 2 एगोनिस्ट में तो तुम्हारा साल्ब्यूटामोल ही आता है इन ऑप्शंस में से, बाकी एट्रोपिन तो तुम्हारा जो है प्रोपेनोलोल, भाई बीटा ब्लॉकर को दोगे नहीं, थियोफाइलिन भी हमारे अस्थमा में यूज होती है, लेकिन यहाँ पर बीटा 2 एगोनिस्ट की बात करेंगे तो ऑप्शन डी हो जाएगा साल्ब्यूटामोल। फॉलोइंग मेथड एनहेंस द एक्सक्रीशन ऑफ वीकली एसिडिक ड्रग लाइक एस्प्रिन, भाई एस्प्रिन के एक्सक्रीशन को तुम्हें एनहेंस कराना है, वीकली एसिडिक ड्रग है तो क्या करोगे, मैंने क्या बताया था, अगर एसिडिक ड्रग है, अगर उसका एक्सक्रीशन कराना है हमें, तो यूरिन को अल्कलाइन बना दो। अब अल्कलाइन यूरिन होगा, है ना, तो क्या होगा, एसिडिक ड्रग अल्कलाइन यूरिन में आयोनाइज हो जाएगी, आयोनाइज फॉर्म एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग को इंक्रीज कराने से कुछ नहीं होगा, एल्कलाइजेशन करा दो यूरिन का, एसिडिफिकेशन नहीं कराना बच्चों, या फिर इंक्रीज लिपिड सोल्युबिलिटी नहीं, ऑप्शन बी करेक्ट है, एल्कलाइजेशन करा दो यूरिन का, तो एस्प्रिन उसमें आयोनाइज हो जाएगी, आयोनाइज ड्रग एब्जॉर्ब ना होकर एक्सक्रीट आउट हो जाती है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिपिड सोल्यूबल, पाबा एस्टर लोकल एनेस्थेटिक, लिपिड सोल्यूबल है, पाबा एस्टर है, लोकल एनेस्थेटिक है, लिपिड सोल्यूबल, एस्टर है मतलब एस्टर वाला, तो देखो लिग्नोकेन अमाइड है, ब्यूपिवाकेन अमाइड है, प्रोकेन अमाइड, तो अमाइड है, टेट्राकेन, सिंपल सा आंसर निकल के आ गया तुम्हारा ऑप्शन 4, तो ये एस्टर लोकल एनेस्थेटिक में आता है, लिपिड सोल्यूबल पाबा एस्टर। ओके, तो आपके लोकल एनेस्थेटिक में शॉर्ट ड्यूरेशन वाले में प्रोकेन, क्लोरप्रोकेन, इंटरमीडिएट में लिडोकेन,
प्राइलोकेन आता है, और लॉन्ग वाले में कौन सा आता है बच्चों, टेट्राकेन, बुपिवाकेन, रोपिवाकेन, डाइब्यूकेन, सिंकोकेन भी कहते हैं। एस्टर लिंक और अमाइड लिंक देखोगे तो एस्टर लिंक में कोकेन, प्रोकेन, क्लोरोप्रोकेन, टेट्राकेन, बेंजोकेन। अमाइड वाले में लिडोकेन, बुपिवाकेन, डाइब्यूकेन, प्राइलोकेन, रोपिवाकेन। ओके, करेक्ट। डैश इज स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग एंड देयर रिलेशनशिप टू फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, है ना। सिंपल एडीएमई की स्टडी को तुमने क्या कहा था भाई, फार्माकोलॉजी में तुम्हारा फार्माकोकाइनेटिक आता है, फार्माकोडायनेमिक आता है, डी के इस फार्माकोडायनेमिक का डी पकड़ो, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, बायोलॉजिकल एक्शन, है ना। तो ये सब आपका जो है डायनेमिक में आएगा। फार्माकोकाइनेटिक का मतलब होता है कि भाई व्हाट बॉडी डज टू ड्रग, मूवमेंट ऑफ ड्रग, जो ड्रग की मूवमेंट है बॉडी के अंदर, है ना, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ये सब आपका फार्माकोकाइनेटिक में आता है। यही पूछे तुमसे कीमोथेरेपी, थेरेप्यूटिक्स, टॉक्सिकोलॉजी, फार्माकोकाइनेटिक, तो ये आपका फार्माकोकाइनेटिक में इंक्लूड होगा। तो आंसर क्या होगा मेरे बच्चों, ऑप्शन जो है 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है लॉन्ग एक्टिंग डोजेस फॉर्म दैट प्रोवाइड कॉन्टिन्यूअस रिलीज ऑफ ड्रग ऑफन फॉर पीरियड ऑफ मंथ्स टू ईयर्स, है ना। तो कौन से हैं ये डोज फॉर्म बताओ, इम्प्लांट्स है, गम्स है, जेल्स है, इंसर्ट्स, दीज आर इम्प्लांट्स। ओके, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, इम्प्लांट्स होते हैं। हाई सीलिंग डायरेटिक्स अदरवाइज नोन एज, तो हाई सीलिंग डायरेटिक को बच्चों और क्या कहोगे, लूप डायरेटिक कहोगे कि नहीं कहोगे, बिल्कुल कहेंगे भाई। सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को इनिबिट कराते हैं, ये क्या करते हैं, सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को इनिबिट कराते हैं आपके लूप डायरेटिक। और ये ट्रांसपोर्टर कहाँ होता है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में प्रेजेंट होता है। ओके, तो वहाँ पर जाके एक्ट करते हैं ये। तो मोनो अमीनो ऑक्सीडेज को इनिबिट नहीं कराएंगे, सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, ऑप्शन 2 करेक्ट है। बाकी हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपीएस को इनिबिट नहीं कराएंगे, या फिर प्रोस्टाग्लैंडिन एच के सिंथेस को इनिबिट नहीं कराएंगे। ऑप्शन तुम्हारा 2 बिल्कुल करेक्ट है ना। तो डायरेटिक्स में बच्चों आपके लूप डायरेटिक जो है फ्यूरोसिमाइड, ब्यूमेटाइड, टोरासिमाइड, पायरेटेनाइड, इथाइलेनिक एसिड आ गए। थायजाइड्स होते हैं जो सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्ट को इनिबिट कराते हैं। थायजाइड लाइक डायरेटिक होते हैं। कार्बोनिक नाइट्रेज इनिबिटर में एस्ट्राजोलामाइड, इथोक्साजोलामाइड आता है। पोटाशियम स्पेरिन मैंने आपको बता दिया है ना। ऑस्मोटिक में मैनिटोल, आइसोरबाइड, यूरिया, ग्लिसरॉल। नेक्स्ट, डैश इज द मेन बाइंडिंग प्रोटीन फॉर मैनी एंडोजिनस सब्सटेंस इन ड्रग्स इन द ह्यूमन बॉडी। मेन बाइंडिंग प्रोटीन है बच्चों ये, है ना, मैनी एंडोजिनस सब्सटेंस एंड ड्रग्स इन द ह्यूमन बॉडी। तो एल्ब्यूमिन होती है, क्या होती है, एल्ब्यूमिन। और एक बात और याद रखना, एसिडिक ड्रग जो है वो एल्ब्यूमिन से बाइंड होती है, और बेसिक ड्रग जो अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड होती है, याद रखना, ठीक है। तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बच्चों, ऑप्शन जो है 1 बिल्कुल करेक्ट हो गया, एल्ब्यूमिन। मायोग्लोबिन के बारे में लिख रहा है, प्रोटीन इन द हार्ट एंड मसल्स दैट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, है ना। तो मायोग्लोबिन मसल्स में जो है ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा। फॉर ड्रग रिसेप्टर, डैश ऑफ बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू रिसेप्टर डिपेंड ऑन देयर फिजियोकेमिकल स्ट्रक्चर, एफिकेसी, एफिनिटी, सेलेक्टिविटी या पोटेंसी। तो तुम्हारी सेलेक्टिविटी होती है बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू रिसेप्टर, वो डिपेंड करती है फिजियोकेमिकल स्ट्रक्चर पर, तो सेलेक्टिविटी होती है वो। ऑप्शन आपका बच्चों यहाँ पर हो जाएगा सेलेक्टिविटी। सेलेक्टिविटी इज द डिग्री टू विच ड्रग एक्ट ऑन ए गिवन साइट रिलेटिव टू अदर साइट। सेलेक्टिविटी रिलेट्स लार्जली टू फिजिकोकेमिकल बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू सेलुलर रिसेप्टर्स। ओके, the क्लोरप्रोमाजिन कंटेन डैश मोड इन द केमिकल स्ट्रक्चर। क्लोरप्रोमाजिन एंटीसाइकोटिक ड्रग में आता है बच्चों, इसमें आपका फिनोथायाजिन रिंग होता है, फिनोथायाजिन डेरिवेटिव होता है ना। क्विनोलिन, कोमैरिन में तो तुम्हारा वॉरफेरिन आता है ना, जो ओरल एंटीकोएगुलेंट है। बाकी इंडोल, तो यहाँ पर फिनोथायाजिन डेरिवेटिव आपका क्लोरप्रोमाजिन होता है बच्चों। एंटीसाइकोटिक ड्रग में देखो तुम्हारा जो पहले फिनोथायाजिन्स आते हैं, फिनोथायाजिन्स विद एलिफैटिक साइड चेन वाले में क्लोरप्रोमाजिन, ट्राइफ्लूप्रोमाजिन आते हैं। फिनोथायाजिन्स विद पिपरिडीन साइड चेन में थायोडाजिन, फिनोथायाजिन्स विद पिपराजिन साइड चेन में आपका ट्राइफ्लूपिराजिन, फ्लूफिनाजिन, परफिनाजिन। थायोजैंथीन्स में फ्लूपेंथिक्सोल, बुटायरोफिनोन्स में हेलोपेरिडोल, ट्राइफ्लूपेरिडोल, पेनफ्लोरिडोल। अदर हेटेरोसाइक्लिक्स में पीमोजाइड, लोक्सापिन, लीवोसल्पिराइड। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक में क्लोजापिन, ओलेंजापिन, क्विटापिन, जिप्रासिडोन, एरिपिप्राजोल, रिस्पेरिडोन, जोटिपिन, एमीसल्पिराइड, ये भी याद रखना। ओके, नहीं तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड प्राइमरी थेरेप्यूटिक इफेक्ट ऑफ डीकंजेसेंट्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ नाजल कंजेशन। डीकंजेसेंट की बात हो रही है, जो नाजल डीकंजेसेंट होते हैं ना, ज़ैलोमेटाजोलिन, ऑक्सीमेटाजोलिन, ये सारे इमिडाजोलिन कंपाउंड होते हैं, फिनाइलेफ्रिन होता है। तो ये जो नाजल डीकंजेसेंट, इनका मैकेनिज्म क्या होता है बच्चों, डायलेट कराएंगे ब्लड वेसल्स को इन द नाजल पैसेज टू इंप्रूव एयर फ्लो एंड रिड्यूस ब्लड प्रेशर, ऐसा नहीं होता।
कॉन्स्ट्रिक्ट कराते हैं ब्लड वेसल्स को इन द नेजल पैसेज टू रिड्यूस स्वेलोइंग एंड एलिविएट कंजेशन। बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है बच्चों, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करा रहे हैं नेजल पैसेज में ताकि स्वेलोइंग रिड्यूस हो जाए और कंजेशन एलिविएट हो जाए, है ना। बाकी इनिबिट कराएंगे प्रोस्टाग्लैंडिन्स को नहीं कराएंगे बच्चों, मॉडरेट न्यूरोट्रांसमीटर एक्टिविटी, ये भी नहीं होगा, तो तुम्हारा ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट है। Which drug classification include medications that are used to treat bacterial infections by inhibiting synthesis of bacterial cell wall? बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए हमारे देखो एंटीकोएगुलेंट, एंटीवायरल नहीं आएंगे, एंटीपायरेटिक नहीं आएंगे, एंटीबायोटिक आएंगी, है ना। और सेल वॉल पे एक्ट करने वाली तो पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन और बेसिट्रासिन, वैनकोमाइसिन, साइक्लोसिरिन, ये सब आती है। ओके, व्हाट डज द एक्रोनिम SSRI स्टैंड फॉर इन द ड्रग क्लासिफिकेशन? SSRI सेलेक्टिव होता है इससे, तो सीरम सिंथेटिक सीरोटोनिन काट दो, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर होता है, जिसमें ड्रग कौन कौन सी आती है? फ्लॉक्सिटिन, फ्लॉक्सामिन, सर्ट्रालिन, सिटालोप्राम, एसिटालोप्राम, पैरोक्सिटिन, दीज ऑल आर SSRIs। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट मेंशन्ड एज अ नार्कोटिक ड्रग इन द नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 में जो है तुम्हारा नार्कोटिक ड्रग नहीं है बच्चों, कौन सा, है ना। तो कौन सा जो है नार्कोटिक नहीं है इसमें, देखो ओपियम दे रखा है तुमको, कोडीन दे रखा है, मॉर्फिन दे रखा है, डैबिगैट्रन, तो कौन सा नार्कोटिन? देखो ओपियम होता है, कोडीन, मॉर्फिन होता है, लेकिन डैबिगैट्रन तो ये तो एंटीकोएगुलेंट में तुमने पढ़ा होगा, है ना, तो ये नार्कोटिक नहीं होता। ऑप्शन 4 हो जाएगा। डैबिगैट्रन पढ़ा कहाँ पढ़ा था? देखो जब तुमने एंटीकोएगुलेंट पढ़े थे पेरेंटल और ओरल, तो पेरेंटल में तो इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स थे और डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स, ओरल में विटामिन के एंटागनिस्ट, डायरेक्ट फैक्टर 10A इनहिबिटर, और जो ओरल डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर, है ना। तो इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर में हमने हिपैरिन, लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन, ये सब पढ़े। डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर में बिवैल्यूरिडिन आया, एर्गैट्रोबन आया, है ना। तो यहाँ पर देखो डैबिगैट्रन, तो डैबिगैट्रन क्या था तुम्हारा? ओरल डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स में तुमने डैबिगैट्रन को पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोटेंसी ऑफ एंटासिड इज जनरली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इट्स, तो एंटासिड की पोटेंसी को एक्सप्रेस करेंगे प्रेसिपिटेटिंग सरफेस प्रोटीन, नहीं बच्चों एंटासिड्स ये तो आपके ऐसे काम नहीं करते। एज टू ब्लॉकिंग एक्शन, डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग, नहीं होगा, आंसर होगा एसिड न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी। पोटेंसी ऑफ एंटासिड जनरली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ देयर एसिड न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी, बच्चों ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। स्टेज 2 ऑफ एनास्थीसिया इज डिपिक्टेड है, स्टेज 2 में क्या आता है बच्चों? स्टेज ऑफ डिलीरियम, सर्जिकल एनास्थीसिया, स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया, मेडुलरी पैरालिसिस, तो आपका डिलीरियम आता है, स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट डिलीरियम आता है स्टेज 2 में, तो स्टेज 2 को एक्साइटमेंट स्टेज कहते हैं। इसमें इरेटिक मूवमेंट, पोटेंशियल फॉर स्ट्रगलिंग एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस मेकिंग इट अपीयर लाइक अ डिलीरियस स्टेज, है ना। और स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया ये स्टेज 1 होता है, पेशेंट एक्सपीरियंस पेन रिलीफ विदाउट लूजिंग कॉन्शियसनेस। ओके, सर्जिकल जो एनास्थीसिया स्टेज 3 में आता है, पेशेंट इज डीपली अनकॉन्शियस एंड मसल रिलैक्सेशन सुटेबल फॉर सर्जरी। ओके, मेडुलरी पैरालिसिस फिर स्टेज 4 हो जाएगा, वेरी डीप स्टेज ऑफ एनास्थीसिया ऑफन एसोसिएटेड विद रेस्पिरेटरी अरेस्ट। ओके, डैश इज ए मेजर न्यूरोह्यूमोरल ट्रांसमीटर इन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, सीरोटोनिन, एसिटाइल कोलिन, नोर एड्रेनलिन, डोपामिन, तो मेजर जो है वो आपका एसिटाइल कोलिन होता है बच्चों, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। इंटीग्रल मिनरल कंपोनेंट इन इंसुलिन, तो इसमें होता है बच्चों जिंक, याद रखना क्या होता है, ऑप्शन 4 हो जाएगा तुम्हारा जिंक। जिंक इसेंशियल होता है फॉर द सिंथेसिस, स्टोरेज एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन एंड इज प्रेजेंट विद द इंसुलिन मॉलिक्यूल एज इट इज सिक्रेटेड फ्रॉम द पैंक्रियाज इन द फॉर्म ऑफ जिंक क्रिस्टल्स। ओके, विच द फॉलोइंग इज पोटेंट नार्कोटिक एनाल्जेसिक है बच्चों? पापावरिन है, नाल्ट्रिक्सोन तो ओपियोइड एंटागनिस्ट में आता है, मॉर्फिन है या नलोक्सोन है, नलोक्सोन भी प्योर ओपियोइड एंटागनिस्ट में आते हैं, तो पोटेंट नार्कोटिक एनाल्जेसिक हमारा मॉर्फिन हो जाएगा, ऑप्शन सी। प्राइमरी क्लिनिकल यूज ऑफ बार्बिचुरेट्स का क्या यूज है बच्चों? एंटी एमिटिक नहीं होते, एंटी डिप्रेसेंट दे रखा है, एंटी अरिथमिक दे रखा है, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक दे रखा है, तो आपके बार्बिचुरेट्स सेडेटिव और हिप्नोटिक्स में आ जाएंगे, है ना, ऑप्शन 4 हो जाएगा। फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग एडवर्स इफेक्ट ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स, है ना, कौन सी बात गलत है बच्चों बताओ?
हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस आर मोर कॉमन विद एस्टर लिंक लोकल एनेस्थेटिक. क्रॉस reactivity is frequent amide linked local anesthetic than ester compound. तो अमाइड जो लिंक वाले लोकल एनेस्थेटिक है उन साथ क्रॉस रिएक्टिविटी नहीं होती. बच्चों गलत है ये, फॉल्स तुमसे बताना ना, तो ये ऑप्शन बी ही फॉल्स है. ब्यूपेवाकेन की हाईएस्ट लोकल टिश्यू इरिटेंसी है. कार्डियोवास्कुलर टॉक्सिटी मैनिफेस्टेड एज ब्रैडिकार्डिया हाइपरटेंशन वस्कुलर कोलैप्स. ओके, तो गलत बात जो है बच्चों वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा जो गलत लिखा हुआ है. तो जो आपके अमाइड वाले जो लोकल एनेस्थेटिक होते हैं ना बच्चों, वो मोर इंटेंस एंड लॉन्ग लास्टिक एनेस्थीसिया प्रोड्यूस कराते हैं. अल्फा वन ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड करेंगे, याद रखना. और नोट हाइड्रोलाइज बाय प्लाज्मा एस्टीरिया से हाइड्रोलाइज नहीं होते. रेयरली हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस कोज कराएंगे. और नो क्रॉस सेंसिटिविटी विद एक्स्ट्रा लिंक्ड लोकल एनेस्थेटिक के साथ में. ओके, कोहोर्ट स्टडी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी, है ना. डिस्क्रिप्टिव है, एक्सपेरिमेंटल है, क्वांटिटेटिव है, एनालिटिकल है. तो ये आपका हो जाएगा एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी, कोहोर्ट स्टडी. ओके, कह रहे कोहोर्ट स्टडीज कंसिडर्ड एनालिटिकल स्टडीज इन एपिडेमिक बिकॉज दे एम टू आइडेंटिफाई एसोसिएशन बिटवीन एक्सपोजर and disease by following a group of individual over time, allowing researchers to analyze the relationship between the potential risk factors and outcomes. Okay, following is used as an antidote against opium की पॉइजनिंग के लिए. बच्चों क्या पढ़ा तुमने ओपियम की पॉइजनिंग के लिए? एंटीडोट नैलोक्सोन ही तो पढ़ा, प्योर ओपियोइड एंटागनिस्ट होता है ना. बाकी एक्टिवेटेड चारकोल, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सिट्रिक एसिड नहीं. यहाँ पर ऑप्शन 4 हो जाएगा तुम्हारा. कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन सीन इन द ह्यूमन बॉडी. बताइए. हेयर लॉस है, नोजिया है, एप्लास्टिक एनीमिया, ट्यूबुलर नेक्रोसिस. तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन जो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस का, तो इसमें आपका नोजिया आ जाएगा, है ना. तो यहाँ पर जो है नोजिया हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा बच्चों. फॉलोइंग रिएक्शन इज कॉल्ड ऑगमेंटेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन. तो टाइप ए जो आपने एडवर्स ड्रग रिएक्शन ए बी सी डी पढ़ी होंगी, तो टाइप ए वाली ऑगमेंटेड होती हैं. तो इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस तो आपकी टाइप बी में बिजारे में आपने पढ़ी है ना. रिबाउंड इफेक्ट ऑन डिसकंटिन्यूएशन, एलर्जिक रिएक्शंस एंड एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस, ये भी हमारे जो है टाइप बी में ही आती है. जेनेटिकली डिटरमाइंड जो होती है ये इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस ही होती है, जो जेनेटिकली डिटरमाइंड रिएक्शंस होती हैं, है ना. तो ये भी टाइप बी, सारी टाइप बी है, एक को छोड़ के. रिबाउंड इफेक्ट ऑन डिसकंटिन्यूएशन, तो ये ऑगमेंटेड में आ जाएगा, ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा. एडवर्स ड्रग रिएक्शन हमने पढ़ा हुआ है. टाइप ए वाली जो होती है बच्चों ऑगमेंटेड होती है, डोज डिपेंडेंट होती है, प्रिडिक्टेबल होती है, रिवर्सिबल होती है, प्रिवेंटेबल होती है, मिनिमाइज बाय डोज एडजस्टमेंट आएगा यहाँ पर, है ना. इनमें साइड इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट, सेकेंडरी इफेक्ट आते हैं. तो टाइप ए जो होती है लगभग 80% जो एडीआर आपके टाइप ए ही होते हैं बच्चों, है ना. यूजुअली एक कॉन्सिक्वेंस ऑफ ड्रग प्राइमरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, जैसे कि ब्लीडिंग व्हेन यूजिंग द एंटीकोएगुलेंट वॉर्फिन, है ना. ठीक है, वॉर्फिन जो है ब्लीडिंग व्हेन यूजिंग एंटीकोएगुलेंट वॉर्फिन और इंसुलिन जो हाइपोग्लाइसीमिक करा देगा, टाइप ए में आते हैं ये डोज रिलेटेड होती है, माइल्ड होती है, ऑल्दो दे में भी सीवियर और फटाल भी हो सकती है, जैसे कि इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग वॉर्फिन करा देगा. कह रहा सच रिएक्शंस यूजुअली ड्यू टू इनएप्रोप्रिएट डोजेस की वजह से होती है, स्पेशली व्हेन ड्रग एलिमिनेशन इज इम्पेयर्ड. इनमें साइड इफेक्ट ये जो है माइनर टाइप ए रिएक्शंस में आते हैं, इनको डोज रिडक्शन से एलिविएट किया जा सकता है. टाइप बी बिजारे होती है, नॉन डोज डिपेंडेंट होते हैं, नॉन प्रिडिक्टेबल होते हैं, एलर्जी आती है इसमें, इन्हें इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस कहते हैं बच्चों. दीज रिएक्शंस कैन बी ड्यू टू पार्टिकुलर एलिमेंट विद इन द पर्सन और एनवायरनमेंट. ओके, इनमें अगर टाइप बी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ड्रग को विड्रॉ करना पड़ेगा, जैसे कि पेनिसिलिन एनाफाइलैक्सिस करा देती है. टाइप सी क्रोनिक होती है भाई, ड्रग के क्रोनिक यूज, जैसे कि एनसेड्स को लेते रहोगे तो नेफ्रोटॉक्सिटी करा देगा. टाइप डी में डिलेट, जैसे कि टेराटोजेनेसिटी टाइप डी में आती है. ओके, कार्सिनोजेनेसिस, ये सब. टाइप ई में एंड ऑफ यूज, किसी ड्रग को एकदम से तुमने बंद कर दिया, है ना, जैसे कि एटिनोलोल को बंद कर दोगे तो एंजिना करा देगा, ओपियोड विड्रॉल आता है इसमें. एफ में फेलियर ऑफ थेरेपी. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंथ्रेनिलिक एसिड डेरिवेटिव. एंथ्रेनिलिक एसिड डेरिवेटिव में बच्चों हमारा कौन सा आता है, फ्यूरोसिमाइड नहीं आता, ब्यूमेटेनाइड नहीं आता आपका. अच्छा हाँ, फ्यूरोसिमाइड ही होता है आपका एंथ्रेनिलिक एसिड डेरिवेटिव जो होता है, इसमें फ्यूरोसिमाइड ही आएगा, जो कि तुम्हारा लूप डायरेटिक होता है, हाई सीलिंग डायरेटिक, हाई एफिकेसी डायरेटिक, है ना. सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को जो है ये इनिबिट करा रहा था, और ये ट्रांसपोर्टर कहाँ पर था बच्चों, हमारे असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ फैलने पे ये ट्रांसपोर्टर जो है प्रेजेंट था, है ना.
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन ओबीस पर्सन इज गिवन लिपोफिलिक ड्रग। अगर कोई लिपोफिलिक ड्रग है, लिपिड सोल्यूबल ड्रग है, ओबीस पर्सन है, उसको दोगे तो क्या होगा? ही कैन नॉट अब्जॉर्ब लिपोफिलिक ड्रग, ड्रग डिग्रेडेशन विल बिगिन, लार्ज अमाउंट ऑफ ड्रग इज नीडेड एज अ पर्सन्स वेट इज मोर, या हाई एडिपोज टिश्यू टेक अप मोस्ट ऑफ लिपोफिलिक ड्रग। बताओ क्या होगा भाई? ओबीस पर्सन में जो एडिपोज टिश्यूज ज़्यादा है ना, तो कह रहे जो हाई एडिपोज टिश्यूज है वो टेक अप मोस्ट ऑफ लिपोफिलिक ड्रग। ओके, तो ऑप्शन यहाँ पर डी ही करेक्ट होगा आपका। विच द फॉलोइंग इज नॉट अ साइड इफेक्ट ऑफ डिजॉक्सिन टॉक्सिटी। तो डिजॉक्सिन की टॉक्सिटी में क्या नहीं होता बच्चों? स्कूपिंग ऑफ द टी सेगमेंट ऑन ईसीजी, हाइपोकैलिमिया, ब्रैडिकार्डिया, येलो विजन चेंज। तो डिजॉक्सिन की टॉक्सिटी में बच्चों हाइपोकैलिमिया नहीं देखने को मिलेगा तुम्हें, है ना। तो नोट पूछा है तो ऑप्शन बी तुम्हारा हो जाएगा हाइपोकैलिमिया। कह रहे वाई लो, अगर हाइपोकैलिमिया होता है, अगर हाइपोकैलिमिया होता है तो उससे आपका डिजॉक्सिन की टॉक्सिटी सीवियर हो सकती है बच्चों। देखो कैल्शियम अगर ज़्यादा होगा तो डिजॉक्सिन की टॉक्सिटी हो जाएगी, और पोटाशियम कम होगा तो टॉक्सिटी हो जाएगी, है ना। तो अगर हाइपोकैलिमिया होता है ना तो वो तो टॉक्सिटी को वर्सन कर देगा, सीवियर कर देगा। इट इज़ नॉट कंसिडर डायरेक्ट साइड इफेक्ट डिजॉक्सिन का नहीं होता बच्चों, ये डिजॉक्सिन खुद हाइपोकैलिमिया नहीं कराता, मतलब कि, है ना। बाकी स्कूपिंग ऑफ टी सेगमेंट ऑन ईसीजी, ब्रैडिकार्डिया, येलो विजन चेंजेस सारे के सारे हमारे डिजॉक्सिन की टॉक्सिटी में देखने को मिलते हैं। रिगार्डिंग पैरासीटामोल के बारे में, एंटागनाइज इफेक्ट ऑफ यूरिकोस, यूरिक ड्रग पैरासीटामोल के बारे में लिख रखा है। हाफ लाइफ इंक्रीज इन रिनाल फेलियर, मोर देन 30% एक्सक्रीटेड इन अनचेंज, या अब्जॉर्प्शन इज रिलेटेड टू रेट ऑफ गैस्ट्रिक एम्पटिंग, है ना। तो पैरासीटामोल का जो अब्जॉर्प्शन होता है वो रेट ऑफ गैस्ट्रिक एम्पटिंग से रिलेटेड होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा पैरासीटामोल अब्जॉर्ब प्राइमरली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, रेट ऑफ गैस्ट्रिक एम्पटिंग सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट करती है इसके अब्जॉर्प्शन को। एंटी डायरल कैसे काम करेंगी, है ना, एंटी डायरल ड्रग है वो कैसे काम करती है? इंक्रीज कराएंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी को, प्रमोट कराएंगे ऑस्मोटिक बैलेंस, रिड्यूस बाउल मूवमेंट की फ्रीक्वेंसी को कम कराएंगे, एनहांस डाइजेस्टिव एंजाइम। तो भाई एंटी डायरल है, बाउल मूवमेंट की फ्रीक्वेंसी को ये कम कराएंगे ना, तो बिल्कुल ऑप्शन तुम्हारा 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आइडेंटिफाई ड्रग विद द गिवन आईयूपीएसी नेम तुम्हें दिया हुआ है बच्चों ड्रग का, देख लो ये 7 नंबर पे क्लोरो है, 1,3 डाईहाइड्रो, 1 मिथाइल 5 फिनाइल, 2H14 बेंजोडायजेपिन 1,4 बेंजोडायजेपिन्स है ये, 1,4 बेंजोडायजेपिन्स में आ रहा है। डायजेपाम, लोराजेपाम, क्लोनाजेपाम, ऑक्सीजन, और 7 नंबर पर क्लोरीन है। तो भाई देख लो किसकी स्ट्रक्चर है, तो थोड़े से स्ट्रक्चर दिमाग में रहना चाहिए हमारे। तो यहाँ पर ये डायजेपाम का स्ट्रक्चर दिया हुआ है तुम्हें, तो भाई देख लो ये 7 नंबर पे क्लोरीन दे रखा है, ठीक है। ये तुम्हारा डायजेपाम का स्ट्रक्चर देख लो तुम, ठीक है, ये डायजेपाम है, ठीक है। 1,4 मतलब कि नाइट्रोजन 1,4 पोजीशन पे होते हैं बच्चों इसमें, ओके। नेक्स्ट मोटिवेशनल सिंड्रोम इन कैनाबिस यूजर सजेस्ट व्हाट हु यूज कैनाबिस रेगुलरली आर मोर लाइकली टू ऑल ऑफ द अबव, एग्जिबिट लॉस ऑफ एम्बिशन, एग्जिबिट एपैथी, हैव डिफिकल्ट कंसंट्रेटिंग, है ना। तो इसका हो जाएगा सारी बातें करेक्ट लिखी हो बच्चों, ऑल हो जाएगा, ओके। तो कह रहे हैं ए मोटिवेशनल सिंड्रोम जो होता है इज ए साइकेट्रिक कंडीशन होता है दैट सजेस्ट दैट रेगुलर कैनाबिस यूजर्स जो होते हैं ना बच्चों मे एक्सपीरियंस एपैथी, लॉस ऑफ एम्बिशन एंड डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन्स डज नॉट रिलाई ऑन टॉपिकल ड्रग डिलीवरी, है ना। टॉपिकल ड्रग डिलीवरी नहीं है, बताइए। निकोटिन पैच टॉपिकल दोगे भाई, इंसुलिन पैन, तो ये तो एक तरीके से इंसुलिन का इंजेक्शन है एक तरीके से ना, नाजल स्प्रे या फिर एंटी डैंड्रफ शैम्पू, तो इंसुलिन पैन टॉपिकल में नहीं आएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स इन एलर्जीज ड्यू टू द रिलीज ऑफ डैश माई मास्ट सेल, तो मास्ट सेल क्या रिलीज करता है बच्चों? एंटीबॉडी, म्यूकस, हिस्टामिन, एंटीजन। तो आपका जो इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स होता है एलर्जी में वो आपके हिस्टामिन की वजह से होता है, जो कि मास्ट सेल से रिलीज होता है, हिस्टामिन, ओके। फॉलोइंग इज ए सोर्स फॉर ऑब्टेनिंग ड्रग, ड्रग ऑब्टेन होती है भाई, देखो ड्रग आपको मिलती है प्लांट से मिलती है, एनिमल से मिलती है, हमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलती है हमको ड्रग, सिंथेटिक ओरिजिन भी होता है, तो ड्रग के सारे ही सोर्स है बच्चों, है ना। तो ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा, मतलब कि ए हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, तीनों जो नीचे दिए हुए ना तीनों ऑप्शन सही है। एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्रीसोफल्विन इंक्रीज विद डैश डाइट, भाई ग्रीसोफल्विन जो होती है तुम्हारी, इसमें क्या बात है, इसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। कब बढ़ जाएगा? जब इसको फैटी डाइट के साथ में दोगे तो इसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा तुम्हारा फैट, ओके। फैटी कह रहे सब्सटेंस यूज टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, पॉइजन के इफेक्ट को काउंटर करेंगे तुम्हारे जो एंटीडोट्स होते हैं,
एंटी इन्फ्लामेटरी, एनास्थेटिक, एंटीबायोटिक, एंटासिड्स। तो बच्चों यहाँ पर एंटीडोट होते हैं जो पॉइजन के इफेक्ट को काउंटरैक्ट कराते हैं। तो यहाँ पर वैसे एंटीडोट ऑप्शन दे नहीं रखा, एंटीडोट्स होते हैं। ओके, फॉलोइंग ड्रग इज क्लासिफाइड एज बेंजोडायजेपिन ट्रांसक्लाइजर। बेंजोडायजेपिन में देखो डायजेपाम बिल्कुल आएगा, जोल्पिडम तो नॉन बेंजोडायजेपिन है, फ्लॉक्सिटिन तो एसएसआरआई में आ गया, एटिनोल बीटा ब्लॉकर है। डायजेपाम हमारा बेंजोडायजेपिन में आता है। विच हिप्नोटिक एजेंट इज नोन फॉर इट्स रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है बच्चों इसका। रैपिड तो ऑनसेट ऑफ एक्शन है एंड कॉमनली यूज टू ट्रीट इंसोम्निया। बताइए कौन सा हिप्नोटिक एजेंट होता है ना। इस जोपिक्लोन है, एमिट्रिप्टाइलिन तो बच्चों आपका एंटी डिप्रेसेंट्स में आएगा। प्रोपेनलोल बीटा ब्लॉकर है। मेटाफोर्मिन बाइगोनेड आंसर तो निकल के आ ही गया एस जोपिक्लोन है ना। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा बच्चों, एस जोपिक्लोन। एस जोपिक्लोन बच्चों कह रहे हैं कि ये क्या है, नॉन बेंजोडायजेपिन या जेड ड्रग में आता है, सेडेटिव होता है, हिप्नोटिक होता है, ड्यू टू साइक्लोपायरोलोन ग्रुप होता है इसमें। ये एस इनैंशियोमेरा जोपिक्लोन का। ओके, विच एंटीडिप्रेसेंट ड्रग इज क्लासिफाइड एज अ सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर। मैंने तुमको बताया फ्लॉक्सिटिन, फ्लॉक्सामिन, सर्ट्रालिन, स्टेलोप्राम, एस्टेलोप्राम, प्रोक्सटिन। कौन से दे रखे इसमें देख लो। इमिप्रामिन तो एंटीडिप्रेसेंट में टीसीएज में आता है। सर्ट्रालिन करेक्ट हो गया, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। फिनाल्जीन तो ये आपका नॉन सेलेक्टिव माओ इनहिबिटर में आता है ना। बसपिरोन, जीपिरोन, स्पापिरोन, एस्पायरोडिकेन डायोन डेरिवेटिव्स में आते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट क्या होगा तुम्हारा, ऑप्शन 2। ओके, नेक्स्ट है विच एड्रीनर्जिक ड्रग इज यूज्ड एज अ ब्रोंकोडायलेटर इन द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। भाई अस्थमा में एज अ ब्रोंकोडायलेटर यूज कर रहे हैं, कौन सी ड्रग को बताइए। क्या है, ब्रोंकोडायलेटर है और अस्थमा यूज कर रहे हो भैया, वही है हमारा। इसमें देखो एपिनेफ्रिन दे रखा है, क्लोनिडिन तो नहीं, आपका प्रीसाइनेप्टिक अल्फा 2 पे एगोनिस्टिक एक्टिविटी रखता है, सेंट्रल सिंपैथोलिटिक में आता है, ये तो नहीं होगा। मीटोप्रोल भाई बीटा ब्लॉकर है तो वैसे नहीं दोगे अस्थमा में। फिनाइल एफ्रिन है तो आपका अस्थमा में इसमें से एपिनेफ्रिन ही हो जाएगा है ना। ऑप्शन 1 हो जाएगा जो एड्रेनलिन होता है हमारा। ओके, फॉलोइंग इज एन ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट इज यूज टू मैनेज टाइप 2 डायबिटीज। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, वारफरिन तो ओरल एंटीकोएगुलेंट में आता है। इंसुलिन ग्लार्गिन इंसुलिन का प्रेपरेशंस है। ग्लिपिजाइड करेक्ट है। इनोक्सापेरिन लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन में आता है। ओके, मतलब ड्रग इज इंट्रोड्यूस ना बोन मैरो, इस रूट को क्या कहेंगे, इंट्रा आर्टीरियल मेडुलरी पेरिटोनियल इंट्राथिकल, दिस इज इंट्रा मेडुलरी। ऑप्शन बी हो जाएगा इंट्रा मेडुलरी। एस इनिबिटर्स क्या करते हैं, एस इनिबिटर्स क्या करेंगे, डिक्रीज लेवल ऑफ ब्रैडिकाइनिन का लेवल कम कराएंगे। एस इनिबिटर बच्चों ब्रैडिकाइनिन का लेवल कम नहीं कराते। एस जो था वो करा रहा था एस एंजाइम, अब एस इनिबिटर क्या करते हैं, इन्होंने एस एंजाइम को इनिबिट कर दिया। अब भाई ब्रैडिकाइनिन का लेवल तो कम होता ही नहीं, ज़्यादा हो जाएगा, इसी वजह से तो ड्राई कफ कराते हैं आपके एस इनिबिटर्स है ना। डिक्रीज ग्लोमेरुलर इफरेंट आर्टेरियोल का रेजिस्टेंस, कोज हाइपर कैलीमिया करा देंगे, लेस ओपन इन पेशेंट्स विद डायबिटीज या कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन पेशेंट ऑन एनसेड्स। ओके, तो जो आपके एस इनिबिटर्स होते हैं बच्चों ये क्या करेंगे, ये हमारे क्या करेंगे, डिक्रीज कराएंगे ग्लोमेरुलर इफरेंट आर्टेरियोल का रेजिस्टेंस जो है वो कम कराएंगे। ओके, आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। कह रहे एस इनिबिटर वर्क बाय प्रिवेंटिंग द कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 से 2 को नहीं बनने देंगे, विच लीड्स टू वैसोडाइलेशन, क्योंकि एंजियोटेंसिन 2 क्या होता है बच्चों, पोटेंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है। अब ये तो बना ही नहीं तो वैसोडाइलेशन हो जाएगा और डिक्रीज हो जाएगा ग्लोमेरुलर इफरेंट आर्टेरियोल का रेजिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट देखो, फॉलोइंग इज नॉट ए कंडीशन दैट इज ट्रीटेड विद बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर से क्या ट्रीट नहीं कर सकते, हाइपरटेंशन में देते हैं बीटा ब्लॉकर, बिल्कुल देते हैं। माइग्रेन में पढ़ा है, माइग्रेन की प्रोफाइलैक्सिस में तुमने प्रोपेनलोल को पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा है। एंजिना पैक्टोरिस में बीटा ब्लॉकर यूज होते हैं बच्चों। रूमेटिज्म, भाई रूमेटिज्म में यूज नहीं करते हम इनको, ऑप्शन 4 हो जाएगा। कॉम्बिनेशन विच प्रोमोट गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रांजिट स्पीड ऑफ गैस्ट्रिक एम्पेटिंग बताइए। पैरास्टामोल, फिरोसिमाइड, डोमपेराडोन एंड मीटोक्लोप्रोमाइड प्रोकाइनेटिक ड्रग है, बिल्कुल करेक्ट है। डाइमेथिकोन, बिसाकोडाइल, प्रोमिथाजिन, हेलोपेरिडोल। तो आपका ये रखा डोमपेराडोन और आपका जो है मीटोक्लोप्रोमाइड, ये प्रोकाइनेटिक ड्रग में एंटीएमेटिक तुमने पढ़े होंगे जब, है ना। तो ऑप्शन 2 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। विच द फॉलोइंग इज प्रोटोन पंप इनिबिटर यूज टू रिड्यूस गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। भाई प्रोटोन पंप इनिबिटर में वही प्राजोल वाले ड्रग आते हैं, तो रैंटेडीन तो नहीं होगा, ओमिप्राजोल होगा बच्चों, सिमेट्रिन, फैमेट्रिन, सारे एस2 ब्लॉकर हैं। टिडीन वाले एस2 ब्लॉकर है बच्चों, ओमिप्राजोल है पीपीआई में। ओके, विच एंटासिड इज नोन टू कोज कॉन्स्टिपेशन कराएगा एज अ साइड इफेक्ट, बताओ कौन सा एंटासिड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड,
कैल्शियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो एल्यूमिनियम वाले जो होते हैं ये हमारे कॉन्स्टिपेशन कराते हैं, याद रखना है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। विच एजेंट इज कॉमनली यूज्ड इन टॉपिकल फॉर्मुलेशंस फॉर इज एंटी बैक्टीरियल एंड वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी के लिए। टॉपिकल फॉर्मुलेशंस में यूज़ करते हैं इसको, एंटी बैक्टीरियल होता है ये, है ना, और वाउंड को हील करेगा। तो बताइए एंटी बैक्टीरियल, हाइड्रोकोर्टिसोन नहीं होगा, बेसिट्रासिन, लिडोकेन, बीटामिथासिन तो बेसिट्रासिन होगा, है ना। तो ये आपकी जो है एंटीबायोटिक है, मतलब एंटी बैक्टीरियल एक्शन होगा इसका, और ये टॉपिकल यूज़ करी जाती है, बैसिलस सबटिलिस से ऑब्टेन होती है ना। ऑप्शन 2 और सेल वॉल पे एक्ट करने वाले ड्रग है, भी याद रखना। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टर रिसेप्टर एंटागनिस्ट इज मोस्ट लाइकली टू कॉज ड्रग इंटरेक्शन ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ साइटोक्रोम P450 एंजाइम। H2 ब्लॉकर की बात हो रही है बच्चों, टिडिन वाली ड्रग आती है, ये तो बात सही है, सारे टिडिन दे रखे हैं भाई, आंसर तो निकल के नहीं आया H2 ब्लॉकर से। आप कह रहे हैं ये क्या करते हैं, इनिबिशन ऑफ साइटोक्रोम P450 एंजाइम, एंजाइम इनिबिटर में तुम्हारी आती है, कौन सी एंजाइम इनिबिटर, सिमेटिडीन हमने पढ़ा, इमिडाजोल रिंग भी होता है भाई सिमेटिडीन में, और ये क्या करती है, एंजाइम इनिबिटर भी होती है, H2 ब्लॉकर भी होती है ना, और ये जाइनेकोमास्टिया भी करा देती है। ऑप्शन 4 हो जाएगा तुम्हारा सिमेटिडीन। Following agent is used to decrease the chance of having stomach ulcer in patients taking NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory drug, including aspirin. एस्प्रिन जो मतलब कि अल्सर कराती है ना, उनको कम करा रही है ड्रग। मेडिसिन वर्क बाय हेल्पिंग द स्टमक प्रोटेक्ट इटसेल्फ अगेंस्ट एसिड डैमेज एंड डिक्रीज अमाउंट ऑफ एसिड प्रोड्यूस बाय स्टमक। बताओ, एनसेड्स इंड्यूस पैप्टिक अल्सर को ट्रीट करने के लिए, एस्प्रिन इंड्यूस पैप्टिक अल्सर को ट्रीट करने के लिए कौन सी ड्रग देते हैं, सुक्रालफेट, मिसोप्रोस्टोल, मिटोक्लोप्रोमाइड, बिस्मथ सब सैलिसिलेट। तो मिसोप्रोस्टोल होता है, क्या होता है, मिसोप्रोस्टोल होता है ना। एनसेड इंड्यूस्ड पैप्टिक अल्सर्स के लिए हम ड्रग देंगे, कौन सा, मिसोप्रोस्टोल देंगे। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। मिसोप्रोस्टोल प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग होता है, हेल्प करता है स्टमक प्रोटेक्ट, हेल्प टू प्रोटेक्ट द स्टमक लाइनिंग बाय इंक्रीजिंग म्यूकस प्रोडक्शन, इंक्रीज कराएगा, रिड्यूस स्टमक एसिड के सिक्रेशन को कम कराएगा, इफेक्टिवली काउंटरैक्टिंग द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एसिड ऑन स्टमक। ओके, which receptor type is primarily responsible for the electromechanical effect of adrenaline on the frog ventricle। एड्रेनलिन की बात करी हुई है, देखो बच्चों तुम कुछ मत देखो, तुम देखो तुम्हारे एड्रेनलिन को, है ना। तो और क्या है, प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रोमैकेनिकल इफेक्ट ऑफ एड्रेनलिन ऑन द फ्रॉग वेंट्रिकल, है ना। तुम देखो एड्रेनलिन को और वेंट्रिकल को, है ना। वेंट्रिकल का मतलब हार्ट की बात करी गई है, एड्रेनलिन का मतलब सिंपैथोमिमेटिक ड्रग की बात हो रही है। सिंपैथोमिमेटिक ड्रग में हमारे अल्फा और बीटा रिसेप्टर हमने पढ़े हैं, है ना। तो हार्ट में हमने क्या पढ़ा है, हार्ट में हमने हमारे बीटा 1 रिसेप्टर पढ़े हैं, है कि नहीं। बीटा 1 हार्ट में होते हैं, तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा, गामा डेल्टा तो है ही नहीं, अल्फा को भी काट दो, आंसर क्या निकल के आएगा, ऑप्शन 2 बीटा रिसेप्टर, है कि नहीं, बिल्कुल करेक्ट है। वट हैपन टू रेस्पॉन्स ऑफ आइसोलेटेड गिनी पिग हीलियम टू स्मॉल डोज ऑफ हिस्टामिन व्हेन दे आर ऑल्टरनेटेड विद स्मॉल डोज ऑफ एसिटाइलकोलिन, है ना। तो कह रहे व्हाट हैपन्स टू रेस्पॉन्स ऑफ आइसोलेटेड गिनी पिग हीलियम टू स्मॉल डोज ऑफ हिस्टामिन दिया, फिर ऑल्टरनेट पे स्मॉल डोज ऑफ एसिटाइलकोलिन दिया, रिस्पॉन्स हिस्टामिन का डिक्रीज हो जाएगा, रिस्पॉन्स हिस्टामिन का अनचेंज रहेगा, या फिर हिस्टामिन को रिस्पॉन्स टेंड टू डिमिनिशन में डिसअपियर, या फिर हिस्टामिन का रिस्पॉन्स इरेटिक हो जाएगा। तो कह रहे हिस्टामिन का रिस्पॉन्स जो है डिमिनिश हो जाएगा और डिसअपियर भी हो सकता है, जो कि तुम्हें ऑप्शन 3 में दे रखा है। ओके, कह रहे इफ स्मॉल डोज ऑफ हिस्टामिन ऑल्टरनेट विद स्मॉल डोज ऑफ एसिटाइलकोलिन ऑन द आइसोलेटेड गिनी पिग हीलियम इन, ये टायरोड सॉल्यूशन में होता है, इन रिस्पॉन्स टू हिस्टामिन टेंड टू डिमिनिश एंड मे अपीयर, है ना। तो हिस्टामिन का जो रिस्पॉन्स है वो बिल्कुल कम और डिसअपियर हो जाएगा। When the response of small dose of histamine has disappeared हो जाएगा, contraction may be elicited by the larger dose। ओके, ड्राई कफ कॉमन साइड इफेक्ट अभी बताया तुम्हें, एस इनहिबिटर जो होते हैं वो ब्रैडिकाइनिन को इनएक्टिव सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं होने दे रहे, ब्रैडिकाइनिन का लेवल बढ़ गया, उसने ड्राई कफ करा दिया। तो किसकी बात हो रही थी, एस इनहिबिटर की, कहाँ दे रखा है भाई, इनालाप्रिल दे रखा है, प्रिल वाले एस इनहिबिटर्स होते हैं, तुम्हें पता ही है, तो ड्राई कफ करा देंगे, है ना। तो ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट बिल्कुल हो जाएगा। डैश ड्रॉप्स आर यूज्ड इन ओटिक, ओटिक वर्ड ईयर के लिए होता है बच्चों, ऑटिक वर्ड होता है ईयर के लिए, ईयर की बात हो रही है। ओके, इनिशियल डोज ऑफ ड्रग थ्रू आईवी बोलस टू अचीव डिजायरेबल प्लाज्मा कंसंट्रेशन एट वंस। इनिशियल जो डोज दी गई ना ड्रग की थ्रू आईवी बोलस टू अचीव डिजायरेबल प्लाज्मा कंसंट्रेशन एट वंस, तो बच्चों लोडिंग डोज होती है, क्या होती है, लोडिंग डोज होती है।
और बाद में इसको मेंटेन करने के लिए मेंटेनेंस डोज दी जाती है। ये आपकी लोडिंग डोज हो जाएगी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। डेस्मोप्रेसिन इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ डेस्मोप्रेसिन। देखो बच्चों, टाइप 2 डायबिटीज में तुमने पढ़ा है, नहीं पढ़ा भाई, डायबिटीज इंसिपिडस में पढ़ोगे इसको, और नोक्टर्नल एन्यूरिसिस में भी यूज करते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, बोथ बी एंड सी, दोनों सिचुएशन में हम यूज करेंगे किसको, डेस्मोप्रेसिन। कह रहे हैं इंडिकेटेड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पॉलीयूरिक कंडीशंस इंक्लूडिंग प्राइमरली नोक्टर्नल एन्यूरिसिस के लिए, नोक्ट्यूरिया के लिए, डायबिटीज इंसिपिडस के लिए, इन सब के लिए हम डेस्मोप्रेसिन को यूज करेंगे। फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड प्रोटॉन पंप इनहिबिटर इन द ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर्स की ट्रीटमेंट। पीपीआई की बात हो रही है, तो पीपीआई में तो तुम्हारा देख लो प्राजोल वाला दे रखा होगा तुम्हें, ऑप्शन 3 में ओमिप्राजोल दिया है ना। तो बाकी लोपिरामाइड एंटी मोटिलिटी ड्रग है, मीटोक्लोप्रोमाइड आपने एंटी एमिटिक में पढ़ा होगा, है ना, प्रोकाइनेटिक ड्रग में आता है। रेंटिडिन आपका टिडिन वाले एस2 ब्लॉकर होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 आपका ओमिप्राजोल हो गया। विच सीएनएस ड्रग इज कॉमनली प्रिस्क्राइब फॉर इट्स एंजियोलिटिक इफेक्ट विदाउट द रिस्क ऑफ सेडेशन एंड एडिक्शन। कॉमनली एसोसिएटेड बेंजोडायजेपिन कौन सी सीएनएस ड्रग है बच्चों, कॉमनली प्रिस्क्राइब करते हैं एंजियोलिटिक इफेक्ट के लिए। और जो ये ड्रग है ना, ये सेडेशन और एडिक्शन कोज नहीं कराती, जो तुम्हारे बेंजोडायजेपिन्स करा रहे थे, है ना। तो मतलब बेंजोडायजेपिन तो नहीं है ना। डायजेपाम काट दो, हेलोपेरिडोल तो बिटारोफिनोन डेरिवेटिव में हो ही गया, यहाँ पर एंजियोलिटिक इफेक्ट है नहीं है इसका। एमिट्रिप्टाइलिन बच्चों हमारा एंटी डिप्रेसेंट्स में आता है, तो यहाँ पर बसपीरोन होता है ये, ऑप्शन 2। आई मैं तो बसपीरोन, जीपीरोन, इस्पापिरोन, एजास्पाइरोडिकेन डायोन डेरिवेटिव्स होते हैं ये, है ना। तो ये आपके एंजियोलिटिक ड्रग में आते हैं, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। तो ये बेंजोडायजेपिन के जैसे इनका सेडेटिव और आपका जो है एडिक्टिव इफेक्ट इनका नहीं होता। Buspirone anxiolytic drug that does not cause sedation. It's used to treat anxiety and promote a sense of calm. Okay. Which hypoglycemic agent work by mimicking the effect of GLP-1? GLP-1 एनालॉग की बात हो रही है बच्चों। GLP-1 एनालॉग a hormone that increase insulin secretion, इंसुलिन की सिक्रेशन को इंक्रीज कराता है भाई, ग्लूकागोन को कम कराता है, इंसुलिन को ज्यादा कराता है। ये एक्जिनाटाइड होता है। क्या होता है, एक्जिनाटाइड। एकार्बोज, मिग्लिटोल, वोग्लीबायोस, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर में आते हैं। ग्लीमेपिराइड, ग्लाइब्यूराइड, ये सारे आपके सल्फोनाइलूरियाज हो गए। पायग्लिटाजिन जो है थायोसोलिडिन डायोन। तो ऑप्शन जो है 1 हो गया एक्जिनाटाइड। एक्जिनाटाइड क्या बच्चों, GLP-1 का एनालॉग है। GLP-1 मतलब ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1, जो एक इनक्रेटिन हार्मोन होता है, जो क्या करता है, हेल्प करता है रेगुलेट ब्लड शुगर, एपेटाइट एंड मेटाबॉलिज्म। इट्स रिलीज इन स्मॉल इंटेस्टाइन आफ्टर ईटिंग के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता है। GLP-1 जो है ये स्टिमुलेट करता है इंसुलिन के सिक्रेशंस को पेनक्रियास से, और ये इनिबिट कराता है ग्लूकागोन का सिक्रेशन पेनक्रियास से, रिड्यूस कराता है एपेटाइट को आफ्टर ईटिंग, और स्लो करता है गैस्ट्रिक एम्पटिंग को विच इंक्रीज फीलिंग ऑफ फुलनेस। ये GLP-1 के सारे काम है जो जो करता है। अब इसके जो आप हमारे जो कह रहे हैं ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड एक इंपॉर्टेंट इनक्रेटिन होता है, इसका जो सिंथेटिक एनालॉग है GLP-1 एनालॉग वो एक्जिनाटाइड होता है। ये DPP-4 से रेजिस्टेंट होता है। ओके, एक्जिनाटाइड इज इंजेक्टेड ट्वाइस डेली 1 आवर बिफोर मील। ओके, इसको सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है एक्जिनाटाइड को। विच सब्सटेंस इज प्राइमरली यूज्ड एज एन एमिटिक इन केस ऑफ पॉइजनिंग। एमिटिक है बच्चों, एमिसिस कराएगा, जैसे कि आईपीकैक सिरप आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर क्या दे रखा है तुम्हें, यहाँ पर मॉर्फिन दे रखा है, ये एमिटिक होता है। बाकी आईपीकैक आपका एमिटिक होता है, आईपीकैक सिरप एज एमिटिक यूज करा जाता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक इज नोन टू इनिबिट बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाइंडिंग टू 30S राइबोसोमल सब यूनिट। प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट कराने वाले ड्रग है बच्चों, प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करा रहे 30S राइबोसोम से बाइंड हो रही है, बताओ। तो प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट 30S से बाइंड हो रही है। तो हमने पढ़ा है टेट्रासाइक्लिन क्लोराम्फेनिकोल के बारे में, दोनों ही प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट कराती है। ये 30S से बाइंड होती है, ये 50S से बाइंड होती है ना। 30S से बाइंड होगी कौन सी, तुम्हारी टेट्रासाइक्लिन, है ना। बाकी तो तुम्हें वैनकोमाइसिन तो सैल्वोल पे एक्ट करती है बच्चों। सिप्रोफ्लोक्सिन फ्लोरोक्विनोलोन्स को इनिबिट कराते हैं, और पेनिसिलिन भी सैल्वोल पे एक्ट करती है। आंसर तो वैसे भी तुम्हारा ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाली टेट्रासाइक्लिन ही होना है, ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया। फिर कह रहा है एमिटिक्स आर यूज टू, भाई एमिटिक्स क्या करेंगे भाई, वॉमिटिंग को इंड्यूस कराएंगे, जैसे अभी हमने देखा एपोमॉर्फिन हो गया, हमारी जो है आईपीकैक होता है ना, इनको क्या करनी है, वॉमिटिंग इंड्यूस करानी है। अ 35-year old पेशेंट अंडरगोइंग अ माइनर प्रोसीजर रिक्वायर्ड अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एनेस्थीसिया चाहिए इसको। कौन सा, विच इंट्रावीनस एनेस्थेटिक वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट। IV एनेस्थेटिक की बात हो रही है बच्चों। इंट्रावीनस तो हैलोथेन तो काट दो, इनहेलेशनल में आता है। प्रोपोफोल, इटोमिडेट और कीटामिन बचा, है ना। तो अब इसको कौन सा देंगे, हम देंगे इसको प्रोपोफोल देंगे, है ना, क्योंकि हमें चाहिए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एनेस्थीसिया चाहिए, तो ऑप्शन बी हो जाएगा प्रोपोफोल देंगे।
इंसुलिन स्टोर्ड एट डैश टेम्परेचर, इंसुलिन को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करा जाता है। बच्चों याद रखना है इसको, तुम्हें कहाँ पर स्टोर करते हैं, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इंसुलिन को स्टोर करा जाता है। ओके, तो आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके बच्चों, तो इस वीडियो में इतने क्वेश्चंस थे।